माँ का है एक कहानी। बच्चों, आज हम माँ का है एक कहानी की व्याख्या बताएंगे। इस कविता के पाठ के कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। बेटा, इस कविता में माँ यशोधरा अपने बेटे राहुल को देवदत्त द्वारा शिकार किए गए हंस को सिद्धार्थ के द्वारा बचाए जाने की कहानी सुनाती है। आइए कविता देखते हैं। माँ का एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो यशोधरा अपने बेटे से कहती है, बेटा क्या आपने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझको यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। राहुल कहता है कि चेटी मीन्स होता है बेटा दासी। कहती है कि आप मेरी नानी की बेटी हैं। माँ कहा लेटी ही लेटी राजा था या रानी, माँ कहा एक कहानी। तो राहुल बड़े प्यार से अपनी माँ से कहता है कि माँ लेटी ही लेटी माँ एक राजा या रानी की कहानी सुनाओ। तो यशोधरा कहती है तू है हठी मान धन मेरे। यशोधरा कहती है कि तू बेटा बहुत हठी है, बहुत जिद्दी है। सुनो उपवन में बड़े सवेरे, सुनो बगीचे में सुबह तुम्हारे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभ मनमानी। तो तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे और जहाँ सुरभ मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहानी सुनाती है, कहती है कि सुनो बेटा, बगीचे में सुबह तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे और वहाँ फूलों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। और इतना सुन करके जो राहुल है वो कह उठता है कि हाँ माँ का यही कहानी, और कहता है कि माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ यही कहानी। बेटा, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे मतलब रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंदे हिम बिंदु झिले मिले थे, मतलब ओस की जो बूंदे हैं झिलमिला रही थी। और हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा के जो हल्के हल्के झोंके हैं वो चल रहे थे। और तालाबों में जो पानी था वो लहरा रहा था। कहने का मतलब है कि उपवन में अनेक रंगों के जो फूल हैं वो खिले हुए थे और प्रातः काल जब वो मंद बंद शीतल वायु से ओस की जो कण हैं वो झिलमिला रहे थे। हवा से जो तालाब का जो पानी था वो हिलोरे मार रहे थे। अर्थात जो बगीचे का वातावरण था बहुत ही सुंदर था। हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि। गाते थे खग कल स्वर से, तो जो पक्षी है वो अपने कलवर करते थे, कल की आवाज करके गीत गा रहे थे। उसी समय अचानक सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक उसी समय एक नुकीले तीर से घायल होकर के एक हंस नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, जो उसके पंख थे वो घायल हो गए थे। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। हुई पक्ष की हानि मतलब उसके जो पंख हैं वो घायल हो गए और करुणा भरी कहानी, यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। लक्ष्य सिद्ध का मानी
और कोमल कठिन कहानी। आखेटक मीन्स होता है बेटा शिकारी, और लक्ष्य सिद्ध मीन्स होता है निशाना लगना। तो चौंक उन्होंने उसे उठाया, तो चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। राहुल के पिताजी चौंक करके उस पक्षी को उठा लिया और पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया है। इतने में आखेटक आया और इतने में मतलब थोड़ी ही देर में शिकारी वहां आया और लक्ष्य सिद्ध का मानी, वो अचूक निशाने पर बहुत खुश हो रहा था। ठीक है, तो वहां अब आया तो लक्ष्य सिद्ध का मानी, मतलब वो अपने लक्ष्य पर उसको बहुत घमंड था। और कोमल कठिन कहानी, यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं की है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत पक्षी मीन्स होता है घायल। मांगा उसने आहत पक्षी, तो जो शिकारी था उसने घायल पक्षी को मांगा। लेकिन तेरी तात किंतु थे रक्षी, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी हैं उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, भक्षी मीन्स होता है बेटा खाने वाला, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। वह मांस, जो शिकारी था वह मांस खाने वाला व्यक्ति था, तो उसे वापस करने की जिद करने लगा। ठीक है, हट करने की ठानी, और इस प्रकार और जो कहानी आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। विवाद मीन्स होता है बेटा झगड़ा। उभय मीन्स होता है दोनों। वो आग्रही मीन्स होता है हट करने वाला, लज्जित करने वाला। और स्वविषय मीन्स होता है अपने विषय में, अपने विषय में। और व्यापक मीन्स होता है बेटा विस्तृत, मतलब बड़ा। तो हुआ विवाद सदय निर्दय में, मतलब दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी आपस में, मतलब दोनों की बातचीत होने लगी स्व विषय में, अपने विषय में। और गई बात तब न्यायालय में, मतलब दोनों ने ही अपने अपने विषय पर निवेदन करना चाहते थे। तब बात ये राज के न्यायालय में गई। सभी सुनी सभी ने जानी, जब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना और जाना, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यह कहानी व्यापक होने लगी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ तेरी यह बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है, यशोधरा कहती है राहुल से कहती है कि बेटा तुम ही इसका निर्णय करो। न्याय पक्ष लेता है किसका, और इसका जो निर्णय है ये किसका न्याय लोगे, न्याय किसकी तरफ होनी चाहिए। तो तू निर्भय होकर के बता दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा न्याय सुनूंगा। माँ तेरी यह बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल कहता मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा था। बानी मीन्स होता है बेटा बाड़ी। कोई निरपराध कुमारे, तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। कोई निरपराध कुमारे, निरपराध बिना अपराध के। और उबारे मीन्स होता है बचाना, और भक्षक मतलब खाने वाला होता है। तो यदि कोई अकारण ही बिना अपराध के किसी को मारता है तो क्या दूसरी को उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो मारने वाले से रक्षा करने वाला ही बड़ा होता है। तो न्याय सदैव दया का ही पक्ष लेता है। तो यशोधरा कहती है कि तूने कहानी ठीक से समझी, तूने गुनी कहानी, मतलब तूने कहानी ठीक से समझी है। धन्यवाद।